सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरंदेशी की कमी को साबित करता है। आर्मी चीफ ने भारत को दो टोक पैगाम दिया कि किसी भी मुहिम जोई, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश या इसकी खिलाफ वर्जी का किसी हिचकिचाहट के बगैर फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ज़मीन ज़हरा की रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले मुसल्लह अफवाज के फारिग तहसील अफसरान से खिताब में जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकायक के मुनाफी हैं। ऐसे बयानात पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रवायती हिचकिचाहट के आगाज और पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इरादों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गरेजा होना है। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। बेबुनियाद बयानात का मकसद खत्ते में फर्जी नीट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है, वो भी ऐसे वक्त में जब खत्ते के ममालिक भारत की जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग हैं। भारत की खुद गर्जाना और तंग नजर बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने कौमी आलम में असूली सिफारतकारी पर मबनी देरपा शराकतदारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए और खुद को खत्ते में नीट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया। आर्मी चीफ ने कहा कि कशीदगी का असल जिम्मेदार भारत है, जो बसीरत से महरूम और जारे है। भारत खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी से पैदा होने वाली मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा। जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, जंगी यकीन महकम, पेशेवराना काबिलियत, ऑपरेशन शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म हौसले के जरिए जीती जाती हैं। ज़मीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सानहा लियारी में 27 जानों के ज़िया पर सिंध हुकूमत का सख्त एक्शन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला हाउस के इजलास में फैसला किया गया कि गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफराद को गिरफ्तार भी किया जाएगा। वाक़े में जाम बहक अफराद के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए देने और खतरनाक करार दी गई इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद का मुकम्मल डेटा जमा करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला हाउस कराची में सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में लियारी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया और अहम फैसले किए गए। सूबाई वज़रा ज़िया लंजार और सईद गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 27 कीमती जानों के ज़िया पर पूरी कौम सोगवार है और हुकूमत कोताही के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है और वज़ीर आला साहब ने ये भी अहकाम जारी किए जिसमें होम मिनिस्टर साहब को ये ताकीद की गई है कि फौरी तौर पर FIR काटी जाए और जो भी इसमें मुलविस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि कराची में 588 मखदूश इमारतों की निशानदेही हो चुकी है। इनमें से 51 इमारतों को फौरी तौर पर गिराने की हिदायत कमिश्नर कराची को दी गई है। लियारी वाक़े में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए माली मदद दी जाएगी। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराम करेगी। चूँकि ज़ाहिर है कि जान की तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो बहुत गरीब लोग हैं और वो इस वक्त बेघर भी हैं, तो फौरी तौर पर उनको इमदाद दी जा रही है ताकि वो अपना कोई रहने का खाने पर पर्सन। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि लियारी वाक़े के जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाएगा। यकीनन एक क्रिमिनल नेग्लिजेंट एक्ट हुआ है और उसमें जो भी ज़िम्मेदार हैं उनको फिक्स करेंगे और उनको अरेस्ट भी करेंगे और वो बहुत जल्दी आपको नज़र आएंगे अरेस्ट होते हुए। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मौजूदा कवानीन में तरमीम के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है। मकान मालिकान, किरायादारों और पगड़ी सिस्टम के तहत रिहाइश पजीर अफराद का मुकम्मल डेटा इकट्ठा किया जाएगा, जबकि 2022 से लेकर अब तक लियारी में तैनात तमाम अफसरान को इंक्वायरी में शामिल किया जाएगा। कैमरामैन जीशान इकबाल के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बारिशों और सैलाब के पेश नज़र NDMA और दीगर रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दरियाओं से मुल्हिक़ा आबादियों में हिफाजती इंतजाम सख्त करने की हिदायत करते हुए कहा है
कि NDMA और PDMA सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अपने ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि तरबीला डैम स्पिलवे ऑपरेशन से दरियाए सिंध के ज़रिए अजला में तुग़यानी का खदशा है। सूबाई इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम के लिए आगाही मुहिम चलाएं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर गैर महफूज और कम महफूज इलाकों की वजाहत करे। ऊंचे, दरमियाने और कम दर्जे के सैलाब के खतरे वाले इलाकों के अवाम को बर वक्त इंतबाह जारी किया जाए। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुतादिद मकामात पर पानी फसलों में दाखिल हो गया। दरियाए सिंध में चश्मा और जना बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में कादराबाद के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चल्लास में आंधी से कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। आज़ाद कश्मीर में भी हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। बडू नदी में ऊंचे और सखी सरवर नदी में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बलूचिस्तान के जिला वाशिक में बारिशों ने तबाही मचा दी। तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। बसीमा धर्मन नदी के रेले में बहकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। दरख्शा गुराड़ी में छत गिरने से मवेशी हलाक हो गए। तूफानी हवाओं से सोलर प्लेटें उखड़ कर रेले में बह गईं। मियावाली में दरियाए सिंध, चश्मा और जना बैराज में निचले दर्जे का सैलाब है। पानी कच्चे के मुतादिद इलाकों में दाखिल हो गया। दरिया चनाब में कादराबाद के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा जारी है। दरिया में पानी की आमद 93,569 क्यूसेक और अखराज 75,069 क्यूसेक है। दादू में केरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी से गाज नदी में 5 फीट का रेला काछू में दाखिल हो गया है। चलास में गुज़िश्ता दिनों की शदीद गर्मी के बाद अचानक मौसम ने रुख बदला। आंधी के बायस कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। गोनर फार्म नाला में आने वाले सैलाबी रेले से ज़रई जमीनों और मुतादिद वाटर चैनल्स को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर के इलाकों अटमुकाम, जागरा वैली, अपर नीलम, शारदा, अड़ंकेल, ग्रेस वैली, नकियाल, समानी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। और अभी ताज़ा तरीन खबर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और जनूबी कोरिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा है कि 1 अगस्त से जापान और जनूबी कोरिया से आने वाली अशिया पर 25% टैक्स आयद होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की एशिया पर मुलाकात आज व्हाइट हाउस में हो रही है। इस मुलाकात में मुमकिना तौर पर गजा में जंगबंदी पर बात होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप की नेतन्याहू से ओवल ऑफिस में मुलाकात न करने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। ये भी वाज़ेह नहीं हो सका है कि ट्रंप इस बार नेतन्याहू के साथ कम रस्मी रवैया क्यों इख्तियार कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने ईरान पर हमलों के दौरान उन्हें कत्ल करने की कोशिश की है। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइल कोशिश के बावजूद उन्हें कत्ल करने में नाकाम रहा। ईरानी सदर ने कहा कि उनके कत्ल की कोशिश के पीछे अमरीका नहीं इसराइल था। उन्होंने बताया कि वो एक मीटिंग में थे जब उस इलाके में इसराइली तैयारों ने बमबारी की। हुकूमत और अपोजिशन ने इत्तेफाक किया है कि मुआहिदा इब्राहीमी पर अरब ममालिक रजामंदी जाहिर करें या नहीं, पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा और ये पूरी कौम का फैसला है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 27वीं तरमीम लाने और सदर आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है और वो इन अफवाहों की मुकम्मल तरदीद करते हैं। रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर निसार जट का भी कहना था कि उनकी जमात पर अमन एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए लाएअमल बना रही है। इसराइल को तस्लीम करना इस सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बिल्कुल, ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की नहीं, ये पाकिस्तान की कौम की पॉलिसी है और हम उस पॉलिसी से रत्ती बराबर भी दाएं या बाएं नहीं है, हो ही नहीं सकते। कोई ऐसा काम गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती जिसे पूरी कौम जो है वो बर्दाश्त न करती है और गवर्नमेंट की ऐसी कोई बात कार्ड्स पे भी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये आप इत्तेफाक करेंगे कि इस इशू पे हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक है कि इजराइल को फिलहाल तस्लीम नहीं किया जा सकता? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इजराइल को तस्लीम करना बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। डॉक्टर साहब, 27वीं आईनी तरमीम की बड़ी बाज़गश सुनाई दे रही है, तो इसमें कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है? कि सारी की सारी अफवाहें हैं। मैं कैटेगोरिकली आपको ये बता रहा हूँ कि 27वीं तरमीम
की कोई सजेशन, कोई डिस्कशन किसी फोरम पे भी ज़ेर बहस नहीं है। तो वो जो एक साथ उसके जुड़ी हुई एक और अफवाह है कि जी सदर जरदारी साहब को हटा दिया जाएगा और फिर अल्टीमेटली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी हटा दिया जाएगा, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। देखिए मैं दूसरी बात जो आपने की है ये भी उतनी ही बड़ी अफवाह है और मैं इसे उससे ज़्यादा शिद्दत से कंडेम करता हूँ और उसकी तरदीद करता हूँ। हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए स्ट्रेटजी डेवलप की है कि हम तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिवीजन्स लेवल पे जो है अपने वो प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे, हम कन्वेंशंस करेंगे, कन्वेंशंस करके जो हम अपनी आवाज़ जो है उसको उजागर करेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे तौलीदी सेहत का मवाद तालीमी निसाब में शामिल करने के मामले पर सेनेट की कायमा कमेटी में इख्तिलाफ हो गया। मेंबर कमेटी कुरतुलैन मरी ने तौलीदी सेहत का मवाद सिलेबस का हिस्सा बनाने की तजवीज़ पेश की। कहा बच्चे इंटरनेट पर गलत चीज़ें तलाश कर रहे हैं, बच्चियों की शादी से पहले उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तौलीदी सेहत का मवाद सिलेबस में शामिल करने की मुखालिफत की। सेनेटर फौजी अरशद ने भी मुखालिफत की और कहा कि छोटे बच्चों के निसाब में तौलीदी निज़ाम का वाज़ेह खाका नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चॉइस वालिदैन के पास होनी चाहिए कि तौलीदी निज़ाम पढ़ाया जाए या नहीं। एमक्यूएम की सेनेटर खालिदा अतियब ने कहा कि प्राइमरी सतह तक सिलेबस में तौलीदी सेहत का मवाद शामिल नहीं होना चाहिए। सेनेट कायमा कमेटी तालीम का इजलास सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा है कि हुकूमत ने 500 अरब रुपए का कर्ज 5 साल पहले अदा कर दिया। 500 अरब के कर्ज की अदायगी 2029 में शेड्यूल थी। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जल्द कर्ज अदायगी का हुज्म 1500 अरब रुपए हो गया है। विफाकी बजट खामियां दूर किए बगैर मंजूर किया गया। FPR को दिए गए मुतनाज़ इख्तियार पर हड़ताल की कॉल बरकरार है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आमद पर कराची चैम्बर का 2 टोक पैगाम। मोहसिन नकवी ने कहा कि मजबूत मईशत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, मसाइल हल किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने ताजिरों की मुमकिन हड़ताल पर जवाब देने से गुरेज किया। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी। कराची चैम्बर आमद के मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुहर्रम पुरअमन गुजरा, शहर में जराइम की शरह कम हुई है, स्मगलिंग भी कम हुई है, लेकिन बेहतर नताइज के लिए बॉर्डर फोर्सेस को सहूलियात फराहम करना होंगी। मुल्क भर में सेफ सिटी मंसूबे पर वज़ीर आज़म की तवज्जो है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की अहमियत आइंदा चंद सालों में मज़ीद बेहतर होगी। मैं परसों UAE के इंटीरियर मिनिस्टर से मिल रहा हूँ और मुझे बड़ी उम्मीद है कि वहाँ पे हम कोई ना कोई इसका हल निकाल के निकलेंगे वहाँ से इंशाल्लाह ताला। अगर वो बिजनेस को और नॉर्मल वीज़ों को अलग कर, हम उसमें हमारी बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कोई ना कोई हल निकालेंगे उसका, बिकॉज ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को उसमें प्रॉब्लम भी हो रही है। वज़ीर दाखिला से सवाल हुआ कि क्या वो ताजिरों की हड़ताल की कॉल पर कराची चैम्बर मिलने आए हैं और क्या हड़ताल होगी। हड़ताल डेफिनेटली एक एक्सट्रीम स्टेप होता है और वो हर एक का राइट है, मैं नहीं कहता अगर पुरअमन तरीके से लोग करें, बट इंशाल्लाह ताला सब एक ही जज्बे के तहत हैं कि पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना है, पाकिस्तान की इस टाइम इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना है। इस टाइम हमारे मुल्क का एक ही चैलेंज है, वो इकॉनमी है और वो हम सब ने मिलके करना है। इनके बगैर हम नहीं कर सकते और हमारे बगैर ये नहीं कर सकते, तो हमें मिलके इकट्ठे करना है और इंशाल्लाह मिलके करेंगे इंशाल्लाह। सदर कराची चैम्बर ने खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए कहा कि रवा माली साल का बजट खामियों को दूर किए बगैर मंजूर किया गया है। उनसे सवाल हुआ कि क्या 37A पर हड़ताल की कॉल बरकरार है। उनका जवाब था बरकरार है। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़ कराची। महकमे वाइल्ड लाइफ ने गुजर खान के इलाके ब्योल में छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर रखा गया अफ्रीकी शेर बरामद कर लिया। इस शेर की उम्र 2 साल है। महकमे वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मकामी वडेरे ने अपने डेरे पर शेर रखा हुआ था। महकमे वाइल्ड लाइफ ने इंटेलिजेंस इत्तलात के बाद मुकामी अदालत से सर्च वारंट हासिल करके छापा मारा। महकमे वाइल्ड लाइफ की दरख्वास्त पर थाने में शेर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी के हादसे में जख्मी 3 अफराद में से एक दम तोड़ गया। वाक़े की तफ्तीश में अहम पेशरफ सामने आई है। लड़के के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी उसके बाप की नहीं बल्कि मालिक मकान की है। हादसे की CCTV भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मियां आबिद की रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक हादसा शादरा टाउन में मेन रोड पर संगीत सिनेमा के करीब रात 10:30 बजे पेश आया। CCTV में देखा जा सकता है कि स्याह रंग की तेज रफ्तार गाड़ी 2 मोटरसाइकिलों को हिट करती है। हादसे में एक नौजवान हलाक और 2 जख्मी हो गए। गाड़ी रुकने पर लोगों ने 13 साल ड्राइवर की दुर्गत बनाई और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
मामू ने भेजा दी जा गड्डी से कल्ले नहीं ओ पीछे 3 बंदे डिगा के आया बंदा मार। कम उम्र ड्राइवर की शिनाख्त हाशिर के नाम से हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। एसपी सिटी बिलाल अहमद के मुताबिक मुल्जिम हाशिर के वालिदैन में अलहदगी हो चुकी है और वो अपनी नानी के पास रिहाइश पजीर है। मुल्जिम अपने मालिक के मकान खुरम को बगैर बताए उसकी गाड़ी ले गया था। खुरम नामी मालिक के मकान मेडिसिन कंपनी में मैनेजर है और गाड़ी कंपनी की है। पुलिस के मुताबिक खुरम ने हादसे के बाद गाड़ी चोरी की कॉल चलाई, उसे भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। स्वाबी में गदोन के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़कें मकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत खोल दी। गदोन के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से हरीपुर की यूनियन काउंसिल बेट गली सड़क, देवी पुलिया, कुनेड़ और मकर सड़क बंद हो गई थी। लैंडस्लाइडिंग के बायस दूर दराज के दर्जनों देहातों का जिला सवाबी से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया था। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत सड़कों से मलबा हटाकर सड़कें खोल दी हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में 4 अरब रुपए की लागत से एहसास अपना घर स्कीम शुरू कर दी है। इस स्कीम के तहत कम आमदन वाले लोगों को घर बनाने के लिए बिला सूद 15 लाख रुपए तक के कर्जे दिए जा रहे हैं। कर्जों के चेक तकसीम करने के लिए वजीर आला हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कामयाब दरखास्त दहिंदगान को बिला सूद कर्जों के चेक तकसीम किए। ये कर्जे कंप्यूटराइज कुर्रा अंदाजी के जरिए फराहम किए जा रहे हैं। स्कीम के तहत 18 से 65 साल के उम्र के वो अफराद कर्ज लेने के अहल हैं जिनकी माहाना आमदन 1.5 लाख रुपए से कम हो। ये कर्जे 7 साल की मुद्दत में आसान किस्तों में वापस करने होंगे। इस मौके पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एहसास अपना घर स्कीम KPK हुकूमत का एक फ्लैगशिप और गरीब परवर मंसूबा है। वो सूबे के आवाम को पैगाम देना चाहते हैं कि सूबे के मुआशी मसाइल बहुत हद तक हल हो चुके हैं। अनकरीब मुस्तहिक घरानों को सोलर सिस्टम की फराहमी के मंसूबे का भी इजरा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सैफरान अमीर मकाम ने कहा है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने का कोई इरादा नहीं। ज़रूरत पड़ी तो मौलाना फजलुर रहमान से राबता करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती, फैसले वक्त और हालात के मुताबिक किए जाते हैं। KP हुकूमत हटाने से मुतालिक फिलहाल मुस्लिम लीग नून ने किसी जमात से कोई राबता नहीं किया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वफाकी हुकूमत से फाटा से मुतालिक कमेटी खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। कहा 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके। फाटा से मुतालिक कानून साजी या किसी फैसले का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है। कमेटी बनाना विफाक की सूबाई मामलात में मुदाखलत है। कबायली इलाकों से मुंतखब 17 में से 14 मेंबरान सूबाई असम्बली PTI के हैं। कबायली इलाकों में जिरगा सिस्टम बहाली का मुतालिबा सामने नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरकारी अस्पतालों में 2 रोज़ के अंदर रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती कि दिल का कोई मरीज इलाज की सहूलत ना होने के बायस जान से जाए। मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर जाने का कहना जुल्म है, अब ऐसे नहीं होगा। लाहौर में वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड के क़याम का असूली फैसला किया गया। ड्यूटी के दौरान नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। वज़ीर आला ने अस्पतालों में मोबाइल फ़ोन के बजाय राब्ते के लिए पेजर सिस्टम नाफिज करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने हर टीचिंग और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वेंटिलेटर मुहैया करने की हिदायत करते हुए कहा कि हार्ट कंसल्टेंट और सर्जन हफ्ते में 2 बार डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में ड्यूटी देंगे। मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर जाने का कहना जुल्म है, अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने अस्पतालों के इक्विपमेंट ऑडिट, डेथ ऑडिट, लैब ऑडिट, नर्सिंग ऑडिट और रिकॉर्ड ऑडिट की हिदायत की और कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MS की तैनाती के लिए सेक्रेटरी हेल्थ खुद इंटरव्यू लें। आपको बताते हैं कि लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदों की बहुतात के बायस अक्सर और बेशतर जहाज़ों को नुकसान पहुंचने के वाक़यात होते रहते हैं। यही वजह है कि परवाज़ों को रोज़ाना 3 घंटे के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब एयरपोर्ट के रनवे के करीब परिंदों को दाना भी डाला जाता है। इस गैर कानूनी काम का कोई सदेबाब नजर नहीं आ रहा। लाहौर से रईस अंसारी की ये रिपोर्ट देखिए। ये सभी जानते हैं कि किसी परिंदे का जहाज से टकराना ना सिर्फ जहाज के नुकसान का बायस बनता है, बल्कि इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदों की बड़ी तादाद नजर आती है, जिसकी बड़ी वजह लोगों का परिंदों को खुराक डालना है। रही सही कसर इर्द गिर्द कायम शादी हॉल और मार्केट निकाल देती हैं, जिनका बचा खुचा खाना इन परिंदों की खुराक बन रहा होता है। खुराक की तलाश में जमा होने वाली चीलों और कवों के जहाज से टकराने की वजह से जहाज़ों के इंजन को नुकसान पहुँचने के कई वाक़यात
रूनमा हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर परिंदों को भगाने के लिए मुलाजिम शिकार करते हैं, मगर खुराक डालने वालों को रोकने वाला कोई नजर नहीं आता। परिंदों की वफात के बायस चंद रोज कबल एयरपोर्ट को सुबह 5 से 8 बजे तक परवाजों के लिए बंद करने का ऐलान किया गया था। ताहम ये हैरान कुन है, लोग परिंदों को दाना डालते हैं, हालांकि वहां बोर्ड्स आवेजा है जिस पर लिखा है कि परिंदों को दाना डालना मना है। सिविल एविएशन हुकाम का इस हवाले से कहना है कि वो सिर्फ एयरपोर्ट की हदूद के जिम्मेदार हैं, जबकि कंटोनमेंट बोर्ड हुकाम ने राबता करने पर कहा कि वो इस मामले को देखकर मुनासिब बंदोबस्त करेंगे। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। अभी आपको बताएं, मानसहरा की तहसील बालाकोट में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। गांव मांगली में 8 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब गया, जिसकी तलाश जारी है। ख़वातीन की माली शमूलियत की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान ने आलमी विमेन एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंस कोड पर दस्तखत कर दिए हैं। फाइनेंशियल कोड का मकसद ख़वातीन की ज़ेर क़यादत कारोबारों को दरपेश 1700 अरब डॉलर का फाइनेंसिंग खला कम करना है। प्रोग्राम में शमूलियत की तकरीब पर रियाज एंडी की ये रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एशियाई तरक्याती बैंक के इश्तराक से कराची में वी फाइनेंस कोड का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। We have 20 banks signing on today. And what this code really is about is getting the senior leadership in the financial services sector to agree to having a strategic focus to lend to women entrepreneurs. वी कोड वर्ल्ड बैंक के विमेन एंटरप्रेन्योर फाइनेंस इनिशिएटिव की जानिब से पेश किया गया है। अगरचे ये वर्ल्ड बैंक इस इनिशिएटिव को जो है वो लीड कर रहा है ग्लोबली, लेकिन उसके साथ बहुत सारे दीगर जो IFIs हैं वो भी उसका पार्टनर है और ADB भी उनमें से एक पार्टनर है। ADB का जो स्पेसिफिक आज हमारे साथ जो ताल्लुक था वो बुनियादी तौर पर वो हमें एक टेक्निकल सपोर्ट फ्राहम कर रहा है कि जिसमें हमने जो मुख्तलिफ जो डेटा के हवाले से या एक्शन पॉइंट्स के हवाले से वो उसमें हमें जो है वो अपनी सपोर्ट जो है वो मुहैया करेगा। पाकिस्तान उन 26 ममालिक में शामिल हो गया है जो आलमी मयार के मुताबिक ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये जो आज हमने वी कोड साइन किया है, दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन ड्रैगिंग वर्ल्ड बैंक एंड ADB टू पार्टिसिपेट इन दिस। पॉजिटिव बायस क्रिएट करेंगे कि हमने वुमेन के लिए आसानियाँ पैदा करनी है फ्रॉम अ फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। पाकिस्तान में सिर्फ 2% ख़वातीन के पास कर्ज की सहूलत है और 1/3 ख़वातीन के पास बैंक अकाउंट। जनरली स्टेटिस्टिक्स ये हैं कि विमेन डू नॉट डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट रेट्स कम होते हैं। उनको डिफरेंट टूल्स से इनेबल कर सकेंगे जिससे वो हो सकेगी कि अपने बिजनेसेस को बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तकरीब से अपने खिताब में कहा कि ये कोड स्टेट बैंक की बैंकिंग ऑन इक्वालिटी पॉलिसी की तौसी है। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI ने मेमो जारी करके मारूफ सेक्स स्कैंडल के मरकजी मुलजिम अमरीकी करोड़पति शख्सियत जेफरी एप्स्टीन की कोई खुफिया क्लाइंट लिस्ट होने की तरदीद कर दी है। मेमो ने इन मीडिया रिपोर्ट्स की भी नफी कर दी कि जेफरी एप्स्टीन को जेल में कत्ल किया गया है। जेफरी एप्स्टीन 2019 में मैनहट्टन जेल में मुर्दा पाए गए थे। मेमो के मुताबिक शवाहिद से पता चलता है कि जेफरी ने जेल में खुदकुशी की थी। कहा जा रहा था कि मुतादिद बड़ी अहम शख्सियात को बचाने के लिए जेफरी को कत्ल किया गया है। जेफरी एप्स्टीन की खुफिया क्लाइंट लिस्ट ना होने की खबर सामने आने के बाद मुतादिद नुमाया शख्सियात पर नए मुकदमात बनने के इम्कानात भी खत्म हो गए हैं। खुफिया लिस्ट के बारे में कहा जाता था कि जेफरी इस लिस्ट में मौजूद लोगों को न सिर्फ ब्लैकमेल करते थे बल्कि उनके साथ मिलकर खवातीन का इस्तेहसाल करते थे। जेफरी को 2008 में एक लड़की से जिनसी ज्यादती का जुर्म कबूल करने पर 13 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। सेक्स ट्रैफिकिंग का ट्रायल शुरू होने से पहले ही जेफरी की 2019 में जेल में मौत वाक़ हो गई थी। रूस के बरतरफ वजीर ट्रांसपोर्ट रोमन स्टेरवाइट अपनी गाड़ी में मुर्दा पाए गए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बरतरफ रूसी वजीर की लाश मॉस्को के करीब गाड़ी से मिली। रूसी वजीर की लाश पर गोली का जख्म था। रूसी तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि बरतरफ वजीर ट्रांसपोर्ट ने मुमकिना तौर पर खुदकुशी की है। रूसी सदर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज़ वजीर ट्रांसपोर्ट रोमन स्टेरवाइट को ओहदे से बरतरफ किया था। रूसी सदारती दफ्तर ने वजीर ट्रांसपोर्ट की बरतरफी की वजह नहीं बताई थी। खबर एजेंसी के मुताबिक वजीर ट्रांसपोर्ट रोमन स्टेरवाइट को मुमकिना तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात की वजह से बरतरफ किया गया था।
बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए 6 वकला के नामों की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भेज दी गई। ये मुलाकात कल होना है। फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के नाम शामिल हैं। इनके अलावा बैरिस्टर सलमान सफ्तर, नईम पंजोथा, नियाजुल्लाह नियाजी और जहीर अब्बास के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। कल मंगल को बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात का भी दिन है। उनकी बहनें अलीमा खान, नौरीन नियाजी और उस्मा खान भी कल अडियाला जेल आएंगी। इसके अलावा बुशरा बीबी की फैमिली भी कल मुलाकात के लिए अडियाला जेल आएगी। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैन की दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। नेपरा के रीजनल हेड को जाती हैसियत में 25 जुलाई को तलब कर लिया। दरखास्त गुजारों के वकील ने कहा कि के इलेक्ट्रिक 18 घंटे लोड शेडिंग कर रहा है। नेपरा ने दरखास्त गुजारों की शिकायत पर कोई फैसला नहीं किया। नाजायज लोड शेडिंग पर नेपरा को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने रिमार्क्स दिए कि वो भी कराची में रहते हैं, जानते हैं कि कराची में किस तरह लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक इस शहर में जो कर रहा है वो सब समझते हैं। शहरियों की तकलीफ का अंदाजा है। हुकूमत ने मुल्क भर में बिजली से चलने वाले पंखों की तब्दीली का प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत मौजूदा पंखों को कम बिजली से चलने वाले पंखों से तब्दील किया जाएगा। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि ये प्रोग्राम तवानाई की बचत और इक्तिसादी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक वजीर खजाना की ज़ेर सदारत होने वाले पंखों की तब्दीली के प्रोग्राम पर इजलास में वफाकी वजीर तवानाई ओवैस अहमद लगारी और गवर्नर स्टेट बैंक ने भी शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन भी इजलास में शरीक हुए। कराची में क्लिफ्टन के घर से 5 करोड़ रुपए चुराने के केस में घरेलू मुलाजमा शहनाज की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। कराची की जुडिशल अदालत में दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि मुलजिमा जमानत की मुस्तहिक नहीं, उसकी हरकत से घरेलू मुलाजमीन पर एतमाद में कमी आई। मुलजिमा के वकील का मौक़िफ़ था कि मुलजिमा के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, जमानत मंजूर की जाए। टंडो अलायार में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वजीर और साबिक MNA अब्दुल सत्तार बचानी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। अब्दुल सत्तार बचानी की उम्र 78 बरस थी।